हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंतर्गत। इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों जो हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप ऑफिशियल बीपीएससी की साइट को फॉलो करते हो तो कल लेट नाइट आपके दो इंपॉर्टेंट और नोटिस जारी किए गए। एक नोटिस तो दोस्तों आपका जारी किया गया कि जो आपका भाषा का पेपर जो था 6 to 8, 9 to 10 एंड 11, 10, 12 के अंतर्गत जो उसका क्वालिफाइंग मार्क्स था उसको हटा दिया गया है, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं। किसी किसी फेज के अंतर्गत उसके नंबर को जोड़ा जाएगा और किसी किसी फेज के अंतर्गत उसके नंबर को नहीं जोड़ा जाएगा। यानी कि वो जो नोटिस जारी करा गया उस नोटिस का क्या मतलब है, किन बच्चों का भाषा के अंक जोड़ा जाएगा और किन बच्चों का नहीं जोड़ा जाएगा। आखिरकार जो मेरिट आपकी बनेगी वो 120 नंबर के हिसाब से बनेगी या फिर 150 के नंबर के हिसाब से बनेगी, क्योंकि आप लोगों का बहुत प्रश्न था सर अब जो ये मेरिट बनेगी वो 120 के हिसाब से बनेगी या 150 के हिसाब से बनेगी। ठीक है, तो उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ में दोस्तों आप लोगों को पता है इस बार आपके दो एग्जाम लिए गए थे। एक एससी आपका एक अनुसूचित विभाग की तरफ से यानी कि ईबीसी और एससी एसटी विभाग की तरफ से, और एक एग्जाम लिया गया था शिक्षा विभाग की तरफ से। तो दोनों का रिजल्ट जो होगा वो किसके अंतर्गत आएगा और किसके अंतर्गत रिजल्ट नहीं आएगा उसकी भी बात यहां पर की गई है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को देखा होगा तो ये शुरू के दो नोटिस, ये अगर आप देखोगे शुरू के दो नोटिस, तो ये दोनों के दोनों नोटिस क्या है, कल के हैं, यानी कि 19 तारीख के हैं। लेट नाइट आपके दोनों के दोनों नोटिस आए थे। इन्हीं दोनों नोटिसों के बारे में हमें बात करनी है। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूं। तो ये है आपका पहला नोटिस। इस नोटिस में क्या बोला गया है, तो इसमें बोल रखा है दोस्तों कि विज्ञापन संख्या नंबर 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में जो आपकी परीक्षा हुई थी, कौन सी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की जो रिक्तियां आई थी उसके संबंध में इन्होंने बोल रखा है कि 18/12/2023 को जो भी आपके सूचना के अंतिम वाक्य यानी कि उक्त का चयन नहीं करने परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर किसी भी बच्चे का किसी भी सीट के अंतर्गत, जैसे कि मान लो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग है, इसके अंतर्गत या फिर शिक्षा विभाग के अंतर्गत किसी में एक में रिजल्ट हो जाता है तो इसका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, इसमें हो जाता है तो उसका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। तो सीधी सीधी सी बात है दोस्तों, एक ही रिजल्ट जारी करा जाएगा जिसके अंतर्गत आप लोगों का सिलेक्शन होगा, और जिसके अंतर्गत नहीं होगा उस हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, और बाकी लोग भी कह रहे थे कि फॉर्म आपने अलग अलग भरवाए, रिजल्ट आप एक दे रहे हो। शिक्षा विभाग कह रही है कि हमने अलग से कोई पेमेंट नहीं ली है, अलग से कोई फॉर्म नहीं भरवाया है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, फॉर्म भरते हुए आप लोगों ने पेमेंट करी होगी, आप लोगों को इस चीज के बारे में ज्यादा बेहतरीन पता होगा कि विभाग ने इसके अमाउंट ली थी या नहीं ली थी। इन्होंने साफ कहा है अगर आपका एक में चयन हो जाता है तो दूसरा परीक्षा फल नहीं आएगा, दूसरे में हो जाता है तो पहले का परीक्षा फल नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला नोटिस ये जारी करा गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये तो सभी दोस्तों को पता ही होगा। मेन नोटिस है दोस्तों आपका ये वाला। ये नोटिस देखोगे तो इसमें भी विज्ञापन संख्या 27/2023 की बात कर रखी है। इसमें एक पॉइंट लिखा है टाई ब्रेकर। अब ये कई दोस्तों को समझ में नहीं आ रहा है ये टाई ब्रेकर क्या है। वो जो हम गले में लगाते हैं टाई, वो वाला टाई है क्या? नहीं दोस्तों, आप लोगों को पता है, जैसे कि आप लोग मैच वगैरह देखते हो, जैसे कि 2020 का ले लो, 2020 का मैच ले लो, एक टीम ने रन बनाए 100 और दूसरे टीम में भी क्या बनाए 100, दोनों ने 100 रन बनाए, तो दोनों का क्या हो गया, ये मैच टाई हो गया। ये क्या हो गया, ड्रॉ हो गया, यानी कि टाई हो गया। दोनों के अंक जो है सेम सेम है। वही सिचुएशन जो है दोस्तों यहां पर क्रिएट होगी आप लोगों की। मान लो आपने एग्जाम दिया, मैं 6 to 8 की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, 6 to 8, 9th and 10th एंड 11th and 12th की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब मान लो यहां पर कोई ऐसे दो विद्यार्थी है, श्याम और घनश्याम, दो ऐसे विद्यार्थी है, दोनों के जो नंबर है ना वो ऐसे ही आ रहे हैं। 120 में से कितने नंबर आ रहे हैं दोनों के, तो 120 में से इसके भी 80 आ रहे हैं और इसके भी 80 आ रहे हैं। ठीक है, दोनों के नंबर कितने हैं, 80 नंबर आ रहे हैं 120 में से। तो ये क्या हो गया, टाई हो गया दोनों के बीच में। क्या हो गया, दोनों के बीच में टाई हो गया। अब जब दोनों के बीच में टाई हो जाएगा तो इसको ब्रेक करने के लिए भाई सिलेक्शन तो लेना है, तो इसमें से किसका सिलेक्शन लिया जाए। तो इन दोनों को टाई जो हुआ है इसको ब्रेक करने के लिए एक लोग क्या करेंगे, तो इसके ब्रेक करने के लिए जो आपका भाषा का अंक है उसको कंसीडर किया जाएगा। फिर ध्यान रखिएगा, भाषा का अंक 0 के बराबर कर दिया गया है। अब आपको भाषा में पास होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आपका दोनों का अंक बिल्कुल सेम हो जाएगा तब एज ए टाई ब्रेकर के रूप में आपका भाषा का अंक जोड़ा जाएगा। अब 30 में से मान लो एक विद्यार्थी के 8 नंबर है, एक विद्यार्थी के 30 में से 9 नंबर है, तो सीधी सी बात है जो घनश्याम होगा उसका 1 नंबर ज्यादा है, तो इसका सिलेक्शन हो जाता है। अब भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, इन दोनों के अंक जो है दोनों में क्या हो जाता है, 8-8 है, तो फिर दोबारा ये मैच क्या हो जाता है, टाई हो जाता है। फिर क्या हो जाता है दोस्तों,
इसका अंक भी जोड़ लिया 80 80 है, इसके अंक भी जोड़ लिए, दोनों के 8 8 है, फिर दोबारा टाई हो गया। फिर आपका क्या देखा जाएगा दोस्तों, फिर आपका देखा जाएगा डीओबी, यानी कि डेट ऑफ बर्थ। पहले डायरेक्टली डेट ऑफ बर्थ देख लिया जाता था, लेकिन अभी डायरेक्टली डेट ऑफ बर्थ नहीं देखा जाएगा। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, जिसका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा होगा, मतलब एक है 30 साल का, एक है 29 साल का, तो ये जो नौकरी मिलेगी वो 30 साल वाले व्यक्ति को मिलेगी, 29 वाले को नहीं मिलेगी। खुदा ना खास्ता दोनों की उम्र 30 है, दोनों की उम्र 30 है, दोनों की डेट ऑफ बर्थ जो है वो सेम है, ठीक है। वैसे तो नहीं होता, लेकिन मान लो दोनों की सेम है, तो इसके अब देखा जाएगा दोस्तों आपके नेम का अल्फाबेट। एक का नाम श्याम था और एक का नाम क्या था, घनश्याम था, ठीक है। तो अब आपका जो देखा जाएगा अल्फाबेट देखा जाएगा, और ये जो अल्फाबेट भी देखा जाएगा ना दोस्तों, देवनागरिक लिपि में देखा जाएगा, ना कि इंग्लिश में। देवनागरिक लिपि में घन श्याम और श्याम, शाह और घा देखा जाएगा, तो देवनागरिक लिपि में देखा जाएगा, और उस लिपि में जिसका अंक यानी कि जिसका जो शब्द है वो पहले आएगा उसका पहले सिलेक्शन होगा, जिसका बाद में आएगा उसका बाद में होगा। जैसे कि मान लो आ और ई है, तो आ पहले आता है तो आ वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, ई वाले का सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये इतना लंबा प्रोसीजर है टाई ब्रेकर के रूप में, ठीक है। तो इस चीज को मैं समझाने का प्रयास कर रहा था आप लोगों का। मेन मेरिट जो बनेगी दोस्तों वो आपकी 120 के हिसाब से ही बनेगी, ध्यान रखिएगा। काफी लोगों के मन में ये प्रश्न था कि सर जो मेरिट बनेगी वो 120 से बनेगी कि 150 से बनेगी। दोस्तों बनेगी सबों की मेरिट 120 के हिसाब से ही, आपकी मेरी सबों की, जितने बच्चों ने भी एग्जाम दिया सबों की 120 से ही बनेगी, ठीक है। मैंने एग्जाम नहीं दिया वो बात अलग है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। तो 120 के हिसाब से ही बनेगी। जब आपका 120 में सिलेक्शन नहीं होगा तब आपकी मेरिट में भाषा का अंक जोड़कर 150 से मेरिट बनेगी, तब बनेगी आपकी मेरिट में 150 के हिसाब से, ठीक है। हर किसी की 150 के हिसाब से नहीं बनेगी, ये केवल टाई ब्रेकर के रूप में। अगर किसी के बीच में टाई हो जाता है, दोनों का अंक समान हो जाता है, तब इसकी भाषा के अंक जोड़े जाएंगे। इसलिए मैंने आपको कहा दोस्तों, आप अगर इसको पूरा का पूरा पढ़ोगे तो यही कहा गया है कि मेघा तैयार करने के लिए क्या किया जाएगा, इसका प्रयोग में लाया जाएगा। इसको किसको, भाषा के अंक को। पहले क्या होता था, डायरेक्टली इसमें देख लिया, इसमें आपका सिलेक्शन टाई हो रहा है तो डीओबी देखा जाता था। तो डीओबी देखने की वजह से कई विद्यार्थी जो है पिछड़ जाते थे, तो इसलिए पहले ये देखा जाएगा, फिर भाषा देखा जाएगा, फिर डीओबी देखा जाएगा, फिर देवनागरिक लिपि के हिसाब से नाम देखा जाएगा, ठीक है। अब कई दोस्त कहेंगे सर अगर देवनागरिक लिपि के हिसाब से उसका नाम भी सेम हो गया, तब तो भाई वही वाली बात है कि जिसके आपके नंबर जीएस में ज्यादा होंगे, जीएस वाला पोर्शन देखा जाएगा, ठीक है। कितने किसके सही हो रहे हैं, किसके कितने गलत हो रहे हैं, उस हिसाब से अटेम्प्ट को देखा जाएगा, और उस हिसाब से सरकार निर्णय करेगी किसका सिलेक्शन लेना है या किसका सिलेक्शन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आपके दो इंपॉर्टेंट नोटिस। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपके भाषा के नंबर कब जुड़ेंगे, आपकी मेरिट जो बनेगी वो 120 में से बनेगी या फिर 150 में से बनेगी। जितने भी प्रश्न थे आप सभी बच्चों के मन में, आप लोगों के सारे प्रश्न दूर हो गए होंगे। ये प्रश्न लेकर कल से क्लास में बच्चे जो हैं, विद्यार्थी जो हैं, बहुत परेशान हो रहे थे। अब मुझे लगता है कि आप लोगों के यहां पर सारी सिचुएशन ठीक हो गई होगी, सब आपको समझ में आ गया होगा कि ये टाई ब्रेकर आखिर है क्या, ठीक। चलिए, तो आज के लिए, अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई बिंदु रह जाता है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक। बाकी ये जो है कक्षा 1 से लेकर 5 के अंतर्गत कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। कक्षा 1 से 5 के अंतर्गत सभी के नंबर को ऐड किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।